जैसा कर्म होगा वैसा ओम शांति। फल पाओगे। जब गीत सुनते हैं, बाबा को याद करते हैं, इस रूहानी परिवार को देखते हैं, तो नशा चढ़ता है। प्राप्तियों को याद करते हैं, ज्ञान का मनन करते हैं, तो नशा चढ़ता है। पर फिर ये नशा उतर भी जाता है। कब उतरता है? कौन से वो कारण हैं और फिर उन कारणों का क्या निवारण है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाबा चाहते हैं कि हमें ये नशा, ये खुशी का पारा सदा चढ़ा रहना चाहिए, और हम भी यही चाहते हैं। परंतु किसी न किसी कारण से नशा पूरी तरह नहीं चढ़ता और सदा नहीं चढ़ता। आज की साकार मुरली में हम इस कारण को और इसके निवारण को जानेंगे ना। तो भी सुनते हैं बाबा के साकार महावाक्य। आज है 1 दिसंबर 2023। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, इस पाठशाला में आने से तुम्हें प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होती है ना। बिल्कुल, बाबा के महावाक्य सुनते ही खुशी का पारा चढ़ने लगता है, आत्मा शक्तिशाली बनने लगती है, ज्ञान युक्त योग युक्त हो जाती है। तो प्रत्यक्ष फल है ना, खुशी सबके चेहरों पर नजर आने लगती है। एक एक ज्ञान रत्न लाखों की मिल्कियत है, जो कौन देते हैं? बाप देते हैं। प्रश्न है, बाबा जो नशा चढ़ाते हैं वह हल्का क्यों हो जाता है? नशा सदा चढ़ा रहे, उसकी युक्ति क्या है? कारण और निवारण। उत्तर है, नशा हल्का तब होता है जब बाहर जाकर कुटुंब परिवार वालों का मुख देखते हो। जब बाहर जाते हो, कुटुंब परिवार वालों का मुख देखते हो। नष्टो मोहा नहीं बने हो। नशा सदा चढ़ा रहे, उसके लिए क्या करना है? बाप से रूह रिहान करना सीखो। चलते फिरते उठते बैठते बाबा से बातें करते रहो, रूह रिहान करना सीखो। बाबा, हम आपके थे, आपने हमें स्वर्ग में भेजा, हमने 21 जन्म सुख भोगा, फिर दुखी हुए, अब हम फिर से सुख का वर्षा लेने आए हैं। नष्टो मोहा बनो तो नशा चढ़ा रहे। ठीक है ना? पता चला सबको कारण और निवारण। आज का गीत है मरना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, मरना तेरी गली में।
शांति। यह किसके बोल सुने? गोप गोपियों के। गोप गोपियां कहती हैं मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। किसके लिए कहते हैं? परम पिता परमात्मा शिव बाबा के लिए। नाम तो जरूर चाहिए ना। कहते हैं बाबा आपके गले का हार बनने के लिए जीते जी हम आपका बनते हैं। मरने के बाद तो सब भगवान को प्यारे हो ही जाते हैं, परंतु बाबा के गले का हार बनने के लिए हम जीते जी बाबा पर कुर्बान जाते हैं, बाबा के बन जाते हैं। आपको ही याद करने से हम आपके गले का हार बनेंगे। कैसे बनेंगे? बाबा को याद करने से। रुद्रमाला तो प्रसिद्ध है। बाप ने समझाया है सब आत्माएं रुद्र की माला है। सब शिव बाबा के बच्चे हैं ना। यह रूहानी झाड़ है, वह है जियोलॉजिकल मनुष्यों का झाड़, यह है आत्माओं का झाड़। झाड़ में सेक्शन भी हैं, जब दिखाते हैं ना चित्र झाड़ का, है ना, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी, तो सब में सेक्शंस भी दिखाते हैं। देवी देवताओं का सेक्शन, इस्लामियों का सेक्शन, बौद्धियों का सेक्शन। यह बातें और कोई समझा नहीं सकते, शिव बाबा के सिवाय कोई समझा नहीं सकते। गीता का भगवान ही सुनाते हैं, वही जन्म मरण रहित है। उनको अजन्मा नहीं कह सकते, सिर्फ जन्म मरण में आने वाला नहीं है। उनका स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं है। मंदिरों में भी शिवलिंग को ही पूजते हैं, है ना, उनको ही परमात्मा कहते हैं। देवताओं के आगे ही जाकर महिमा गाते हैं। ब्रह्मा परमात्माए नमः कभी नहीं कहेंगे, शिव को ही हमेशा परमात्मा समझते हैं। शिव परमात्मा नमः कहेंगे। वह है मूल वतन, वह सूक्ष्म वतन और यह है स्थूल वतन। अभी तुम बच्चे जानते हो कि यहाँ वह ज्ञान नहीं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। यदि इनमें भी परमात्मा हो तो फिर इनको परमात्मा नमः कहा जाए। नहीं, यदि सब में परमात्मा हो, ब्रह्मा बाबा में भी परमात्मा हो, तो फिर क्या कहेंगे? परमात्मा नमः कहेंगे, है ना। शरीर में होते परमात्मा नमः नहीं कहते। वास्तव में अक्षर ही है क्या? महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, है ना, देव आत्मा, है ना। पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा, देव परमात्मा नहीं, है ना। तो बाबा कहते हैं महान परमात्मा नहीं कहा जाता, पुण्य परमात्मा व पाप परमात्मा अक्षर भी नहीं है। तो इसका मतलब परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। यह तो समझने की बातें हैं ना। सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि इस पाठशाला में आने से प्रत्यक्ष फल देने वाली प्राप्ति होती है। इस पढ़ाई से हम भविष्य में देवी देवता बनेंगे, और कोई ऐसे कह नहीं सकते। मनुष्य से देवता तो तुम बनते हो। देवताओं में प्रसिद्ध है लक्ष्मी नारायण, इसलिए सत्यनारायण की कथा कहते हैं। नारायण के साथ लक्ष्मी तो जरूर होगी, है ना। सतराम की कथा नहीं कहते, सत्य नारायण की कथा कहते हैं, सत्यनारायण की कथा कहते हैं। अच्छा, उससे क्या होगा? क्या होगा कथा सुनने से? क्या होगा? नर से नारायण बनेंगे। बैरिस्टर द्वारा बैरिस्टर की कथा सुन बैरिस्टर बनेंगे। यहाँ तुम आते ही हो भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति के लिए, है ना। तो सुन रहे हैं ना सभी सत्यनारायण की कथा, है ना।
भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति भी तब होती है जब संगम युग होता है। तुम जानते हो हम आए हैं, किस लिए आए हैं? बाप से सतयुगी राजधानी का वर्षा लेने। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में होनी चाहिए, लक्ष्य बुद्धि में रहता है ना तो बिल्कुल अलर्ट रहती है बुद्धि। लेकिन पहले तो, उससे पहले क्या होना चाहिए? पहले तो यह पक्का निश्चय चाहिए कि शिव बाबा हमारा बाबा है। ये पक्का निश्चय चाहिए। जब तक बाबा पर निश्चय नहीं है ना, तब तक प्रारब्ध कैसे मिलेगी? इस ब्रह्मा का भी वह बाबा है, तो बीके का दादा हुआ। यह बाप कहते हैं यह मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। ब्रह्मा बाबा क्या कहते हैं? ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, दादा की प्रॉपर्टी तुमको मिलती है। शिव बाबा के पास ज्ञान रत्नों का धन है। एक एक रत्न लाखों की मिल्कियत है। ले रहे हैं सब लाखों की मिल्कियत। इसकी कीमत कितनी भारी है? कितनी भारी है? इसकी कीमत इतनी भारी है जो 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य कोई के स्वप्न में भी नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण आदि की पूजा तो भल करते आए हैं, परंतु यह किसको पता नहीं कि इन्होंने यह पद कैसे पाया। पूजा तो बहुत की, परंतु लक्ष्मी नारायण बने कैसे, ये तो किसी को भी नहीं पता, है ना। सतयुग की आयु लाखों वर्ष कह दी है, इसलिए कुछ समझ नहीं सकते हैं। अभी तुम जानते हो, हाँ, उन्हों को राज्य किए 5000 वर्ष हुए। हमें सब कुछ क्लियर है। फिर 1 संवत से शुरू हुई कहानी कही जाती है, फिर 111 शुरू होगा। लॉन्ग लॉन्ग एगो इस भारत में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारत को बहिष्ट स्वर्ग कहा जाता है ना। यह किसकी बुद्धि में नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो कल्प की आयु ही कितनी है? 5000 वर्ष है। इन शास्त्रों में जो लिखा है यह सब भी ड्रामा में नोंद है। इन्हें सुनने से परिणाम कुछ भी नहीं निकला, पर नोंद है। कितने शादमाने करते हैं। जगत अम्बा है तो एक ही, परंतु उनकी मूर्तियां कितनी बनाते हैं। तो जगत अम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। बाकी 8-10 भुजाएं तो है नहीं, ऐसे फिजिकली तो नहीं है ना। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग की बड़ी सामग्री है। प्रतीकात्मक रूप से भक्ति मार्ग में महिमा दिखाने के लिए ये सब चीज़ें बना दी हैं। ज्ञान में तो यह कुछ नहीं है। क्या करना है ज्ञान में? चुप रहना है, बिल्कुल स्वधर्म में स्थित रहना है, बाप को याद करना है। ऐसी बहुत बच्चियां हैं जिन्होंने कभी देखा भी नहीं, लिखती हैं, बाबा आप हमको पहचानते नहीं हो, लेकिन मैं अच्छी रीति जानती हूँ। आप वही बाबा हो, हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। घर बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होते हैं। भल साक्षात्कार ना भी हो तो भी लिखती रहती हैं। याद में एकदम लवलीन हो जाती हैं। वो तो बांधेलियाँ हैं। यहाँ भी है ना ऐसे बाबा के बच्चे जो बिल्कुल बाबा की याद में, लव में लीन हो जाते हैं। बाप ही सदगति दाता है। उनको कितना प्यार करना चाहिए, कितना देते हैं बाबा, है ना। तो कितना प्यार करना चाहिए। माँ बाप से बच्चे एकदम लिपट जाते हैं, है ना। छोटे बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल लिपट जाते हैं,
क्योंकि माँ बाप बच्चों को सुख देते हैं। लेकिन आजकल के माँ बाप कोई सुख नहीं देते हैं, क्या करते हैं, और ही विकारों में फंसा देते हैं। आजकल तो बच्चे खुद ही फंस जाते हैं। बाप कहते हैं पास्ट इज पास्ट, अब तुमको शिक्षा मिलती है। क्या बच्चे, काम कटारी की बातें छोड़ क्या करो, पवित्र बनो, क्योंकि अभी तुम्हें कृष्णपुरी में चलना है। तो पवित्र बनना पड़ेगा ना कृष्णपुरी में जाने के लिए। श्री कृष्ण का राज्य है ही सतयुग में। मनुष्यों ने श्री कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया है। ऐसे थोड़े ही सतयुग का प्रिंस द्वापर में आकर गीता सुनाएंगे। ऐसे थोड़ी। उनको तो श्री नारायण बन सतयुग में राज्य करना है। भगवानुवाच, इस समय सभी मनुष्य मात्र आसुरी स्वभाव वाले हैं। भगवान बोल रहे हैं, कोई मनुष्य नहीं बोल रहे। तो देखो कितनी आसुरियता व्यापक हो चुकी है। उनको दैवी स्वभाव वाला बनाने गीता का भगवान आते हैं। उस बाप के बदले बच्चे का नाम लिख दिया है, जिस बच्चे को फिर द्वापर में ले आए हैं। सब कुछ भक्ति में उल्ट पुल्ट कर दिया है। यह भी बड़ी भूल है। फिर तो यादव और पांडव सिद्ध ना हो। तो बाप कहते हैं बच्चे, तुम तो ऊंच दैवी कुल के थे, फिर तुम्हारा यह हाल क्यों हुआ है? क्यों हुआ है? अब फिर तुमको देवता बनाता हूँ। मनुष्य मनुष्य को स्वर्ग का राजा नहीं बना सकते। मनुष्य थोड़े ही स्वर्ग की स्थापना करेंगे। स्वर्ग की स्थापना मनुष्य थोड़ी ही करेंगे। आत्मा को परमात्मा कहना कितनी बड़ी भूल है। सन्यासी तो मनुष्य से देवता बना ना सके। यह तो बाप का ही काम है। आर्य समाजी बनाएंगे, क्रिश्चियन क्रिश्चियन बनाएंगे। ऐसे जिसके पास तुम जाएंगे वह वैसा ही बनाएंगे। देवता धर्म है ही सतयुग में, तो बाप को संगम पर आना पड़े। यह महाभारत युद्ध है। इस लड़ाई द्वारा ही तुम्हारी विजय होती है। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। तुम तो जानते हो विनाश भी जरूर होने वाला है। आज कोई तख्त पर बैठा तो उनको उतारने में देरी थोड़ी करते हैं। क्या इसको स्वर्ग कहेंगे? है ना? ऐसी हालत को स्वर्ग कहेंगे? यह तो पूरा नर्क है। इसको स्वर्ग कहना तो भूल है। मनुष्य कितने दुखी हैं। आज कोई जन्मा तो खुशी सुख, और मरा तो दुख। यहाँ तो सबसे नष्टो मोहा होना पड़े। ऐसी दुनिया है जहाँ पल भर का कोई भरोसा नहीं। तो ऐसी दुनिया से क्या लगाव रखना? तो नष्टो मोहा होना पड़े। नहीं तो बाबा सर्विस पर जाने के लिए कभी नहीं कहेंगे। सारे मित्र संबंधी याद आते रहेंगे तो सेवा में बुद्धि कैसे लगेगी? बाबा कहते हैं मैं तो नष्टो मोहा हूँ। बाबा तो नष्टो मोहा है। किसी चीज में मोह क्यों रखूं? मैं कोई गृहस्थी थोड़ी ही हूं। तुम बच्चे जानते हो बरोबर इस भंभोर को आग लगनी है। विनाश में देरी थोड़ी लगती है। तुम कहाँ भाषण करते हो तो समझाते हो क्या कि आकर बेहद के बाप से वर्षा लो। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। तुमने 63 जन्म इस नरक में लिए हैं। मैं 21 जन्म लिए तुमको स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ।
अब रावण का वर्षा अच्छा या राम का? किसका वर्षा अच्छा है? अगर रावण का अच्छा है तो उनको जलाते क्यों? क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, खुद से भी और औरों से भी। शिव बाबा को कभी जलाते हो क्या? श्री कृष्ण को थोड़ी जलाते हैं। वे तो हैं ही रावण संप्रदाय, विकार से पैदा होते हैं। यह है वैश्यालय विषय सागर, वह है वॉइसलेस शिवालय अमृत सागर। क्षीर सागर में विष्णु को दिखाते हैं ना भक्ति मार्ग में, है ना। अब क्षीर का सागर थोड़े ही होता है ना, कोई दूध का सागर तो होता नहीं है ना। दूध तो गऊ से निकलता है। दिखाते हैं संपन्नता दिखाने के लिए कि लक्ष्मी और नारायण का राज्य कब होता है, जब दुनिया में इतनी संपन्नता होती है। अब देखो, कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर अपने को शिवोहम कहते, है ना, क्योंकि खुद पवित्र रहते। दूसरे को ऐसे थोड़ी कहते, है ना। कई लोग कहते हैं ना शिवोहम तत्त्वम, तो वह कहते कि दूसरे को नहीं कह सकते क्योंकि खुद पवित्र रहते हैं, तो अपने को भी शिव के समान मान लेते हैं। तुम्हारे में ईश्वर है, तुम्हारे में नहीं है, क्योंकि तुम पतित हो। आत्मा कहती है मैं अभी परम पिता परमात्मा द्वारा पावन बन रही हूं, फिर पावन बन राज्य करेंगे। तुमने अनेक बार वर्षा लिया और गवाया है। यह ड्रामा का चक्र बुद्धि में बैठ गया है। बाप समझाते हैं तुम सब कौन हो। आज की मुरली में क्या स्वमान याद रखेंगे, हम सब कौन है ना। बाप समझाते हैं तुम सब पार्वतियां हो, मैं शिव हूं। कथा आदि यहाँ की बात है, तो क्या सुन रहे हैं? सत्यनारायण की कथा भी सुन रहे हैं, अमरनाथ की कथा भी सुन रहे हैं, है ना। तो कथा आदि यहाँ की बात है। सूक्ष्म वतन में तो कथा आदि होती नहीं। अमर कथा तुमको सुनाते हैं। किस लिए सुनाते हैं? अमरपुरी में ले जाने के लिए, है ना, अमरपुरी का मालिक बनाने। वह है सतयुग, क्या है? अमर लोक। आत्मा अपनी आत्मिक स्थिति में रहती है, अमर लोक। वहाँ तो सुख ही सुख है। मृत्यु लोक में आदि मध्य अंत दुख है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया था, उन्हों का ही अब पुरुषार्थ चलता है ना। इस समय तक जो मिशनरी चलती है, पहले भी इतनी चली थी। भल बाबा कहते हैं तुम सर्विस ठंडी करते हो, परंतु यह भी समझाते हैं कि कल्प पहले जो तुमने सर्विस की थी वही करते हो। पुरुषार्थ फिर भी करते रहना है ना। छोटे छोटे दीपकों को तूफान हिला देंगे। खिवैया तो सबका एक बाप ही है। कहावत भी है, नैया मेरी पार लगाओ। ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है। कुछ भी होता है, कोई जाता है, कोई मूंझ जाता है, तो ड्रामा के पट्टे पर हमेशा खड़े रहना चाहिए। सब उस पुरानी दुनिया तरफ जा रहे हैं। यहाँ है थोड़े, तुम कितने थोड़े हो। भल पिछाड़ी में बहुत होंगे, तो भी रात दिन का फर्क है। फिर भी जितने लोग बाबा का ज्ञान लेते हैं और जो नहीं लेते, उनमें रात और दिन का फर्क है। इतना बड़ा कंट्रास्ट है, इतना डिफरेंस है। जैसे दिखाते हैं ना 5 पांडव और 100 कौरव, तो इतना बड़ा डिफरेंस है। तो रात और दिन का फर्क है। वह सारी रावण संप्रदाय है। बाप नशा तो बहुत चढ़ाते हैं, फिर क्या होता है? फिर बाहर कुटुंब परिवार का मुंह देखा तो नशा हल्का हो जाता है ना। ऐसा होना नहीं चाहिए। आत्माओं को कहा जाता है तुम बाप से रूह रिहान करो, बाबा से बातें करो।
बाबा हम आपके थे, आपने स्वर्ग में भेजा था, 21 जन्म राज्य किया, चक्र चलाओ, फिर 63 जन्म दुख पाया, अब हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। ऐसे ऐसे रूह रेहान करो। बाबा आप कितने अच्छे हो, कहते हैं ऐसे बाबा से सभी, है ना। हम आपको आधा कल्प भूल गए थे। बाबा कहते यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। बाबा क्या करेंगे, मेरी भी यह ड्यूटी है। मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को माया से लिबरेट कर ब्राह्मण बनाए, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। तो ये है हमारी बाबा के साथ, बाबा की हमारे साथ चिट चैट, रूह रेहान। मैं आता ही तब हूँ जब स्वर्ग बनाना है। तुम अब क्या बन रहे हो? क्या बन रहे हो? तुम अब फरिश्ते बन रहे हो। बन रहे हैं ना सारे। प्योरिटी का भी साक्षात्कार कराते हैं। तुमको नष्टो मोहा भी बनना है, फरिश्ता बनना है, नष्टो मोहा बनना है, प्योर बनना है। बाबा को अगर कोई कहते हैं बाबा हम सर्विस पर जाएं, पूछते हैं, तो बाबा कहेंगे, क्या कहेंगे? अगर तुम नष्टो मोहा हो तो मालिक हो, अगर नष्टो मोहा हो तो मालिक हो। जहाँ चाहे जाओ, बाबा छुट्टी देते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या चाहिए? मोह नष्ट होना चाहिए। मूंझते क्यों हो? मालिक हो। अंधों को राह बतानी है। नष्टो मोहा नहीं है तब पूछते हैं, नहीं तो ऑटोमेटिकली बस बाबा की सेवा में लगे रहते हैं। नष्टो मोहा हो तो यह भागे, वह ठहर ना सके, बड़ी मंजिल है। बाप सर्विसेबल बच्चों पर कुर्बान जाते हैं। पहले नंबर में तो यह बाबा था ना, ब्रह्मा बाबा। त्याग तो सब करते हैं, परंतु फिर भी इनका फर्स्ट नंबर है। ब्रह्मा बाबा त्याग, तपस्या, सेवा सब में नंबर 1। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, अर्थात अपने को अशरीरी समझो। सभी 1 मिनट के लिए बिल्कुल शरीर से डिटैच, आत्मिक स्थिति में मैं शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। बेहद का बाप तुमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। अच्छा, वह आए कैसे? लिखा भी हुआ है। कैसे आते हैं? ब्रह्मा के मुख से रचना रचते हैं तो ज़रूर ब्रह्मा में ही आएंगे, है ना। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है। तो उस बेहद के बाप से आकर वर्षा लो। यह बातें समझाने में लज्जा की तो कोई बात नहीं है ना। कई लोग ज्ञान समझाने में भी लज्जा करते हैं ना। अच्छा मीठे मीठे के जन्मवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ब्रह्मा बाप समान त्याग में नंबर आगे जाना है। त्याग में नंबर आगे जाना है। रुद्र के गले का हार बनने के लिए क्या करना है? जीते जी बलिहार जाना है। दूसरा, सर्विसेबल बनने के लिए नष्टो मोहा बनना है। अंधों को राह बतानी है। वरदान है मन की खुशी द्वारा बीमारियों को दूर भगाने वाले
एवर हेल्दी भव। कैसे बनेंगे? सब चाहते हैं ना एवर हेल्दी बन जाएं, परंतु कैसे बनेंगे? जब मन की खुशी से बीमारियों को दूर भगाएंगे तो मन का असर तन पर भी दिखाई देगा। कहा जाता है मन खुश तो जहान खुश। मन की बीमारी से शरीर भी पीला हो जाता है ना? मन खराब हो, अच्छा नहीं हो, मूड ऑफ हो तो फिर शरीर भी पीला हो जाता है। मन ठीक होगा तो शरीर का रोग भी महसूस नहीं होगा। अगर हो भी रहा है तो फीलिंग नहीं आएगी। चाहे शरीर बीमार भी हो तो भी मन दुरुस्त है, क्योंकि आपके पास क्या है? आपके पास खुशी की खुराक बहुत बढ़िया है। किसने दिया ये खुराक? खुद शिव बाबा ने। यह खुराक बीमारी को भगा देती है, भुला देती है। तो मन खुश, जहान खुश, जीवन खुश, इसलिए एवर हेल्दी हो। तो इसीलिए क्या करना है? मन को खुश रखो, तन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। स्लोगन है, समय के महत्व को जान लो तो सर्व खजानों से संपन्न बन जाएंगे। सबसे अमूल्य खजाना है समय का खजाना। इसके मूल्य को जान लो तो सब खजानों से संपन्न बन जाएंगे। तो आज सभी क्या होमवर्क करेंगे? बाबा ने कहा ना, क्या बनो? देही अभिमानी बनो, अशरीरी बनो, फरिश्ते बनो। तो बार बार ये ड्रिल करेंगे। 1 सेकंड में मैं आत्मा, ज्योति बिंदु, और फिर लाइट के शरीर में मैं फरिश्ता, बिल्कुल देह से न्यारी, एक बाबा की प्यारी। 1 सेकंड में साकार में देही अभिमानी, फिर आकार में फरिश्ता। बिल्कुल ये एक्सरसाइज दिन में बार बार करेंगे। अच्छा, ओम शांति।